हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईटेक इन्वेस्टिंग में। तो आज के इस वीडियो में मैं जो स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूँ वो बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर होगा, जिसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। तो आपको जैसे कि पता है कि रिलैक्सो क्या काम करती है। रिलैक्सो जो है वो शूज़ को मैन्युफैक्चर करती है और उसको मार्केट में बेचती है। तो ये एक मिड कैप कंपनी है जो कि ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और ये लो रिस्क कंपनी है। इसकी अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स इसके 1 ईयर में 79% है, 5 ईयर में इसके रिटर्न्स जो है वो 458% है और मैक्सिमम रिटर्न्स की अगर आप इसकी बात करें तो 8164% इसकी रिटर्न है। अगर आप इसमें 5 ईयर्स तक SIP करते तो आज आपके 6000 की वैल्यू 17000 होती, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तरफ ध्यान दें तो इंट्रिंसिक वैल्यू से ये ज़्यादा पे बिक रहा है, जो कि बिल्कुल ही कॉमन सेंस की बात है कि अच्छी कंपनीज हमेशा अच्छे दाम पर ही चलते रहती है, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा ही होती है। अगर हम इसकी रिटर्न्स की बात करें तो ये FD रेट से ज़्यादा बढ़िया है। अगर हम डिविडेंड रिटर्न्स की बात करें तो हाँ, इसकी डिविडेंड थोड़ी सी कम है, डिविडेंड यील्ड। अगर हम इसके एंट्री पॉइंट की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है, कंसीडर किया जा रहा है कि इस पर आप अभी भी जो है एंटर कर सकते हो, ओवरबॉट जोन में नहीं है। अगर आप रेड फ्लैग्स की बात करें तो ये इसमें कोई भी रेड फ्लैग्स आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप इसके पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो इसकी 99.85 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये कंपनी जो है अपने सेक्टर की सेक्टर लीडर है और इसके जो कंपटीशन में है बाटा वो इससे कहीं ज़्यादा पीछे है, तो आप इसको थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आप पीबी रेशियो की बात करो तो ये 18.51 है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करो तो 0.21% है, जो कि बहुत कम है, मैंने पहले ही कहा। ये जो सेक्टर पे ये बिलोंग करती है फुटवेयर सेक्टर, इसकी पी देखो तो -392.04 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब है। और अगर आप सेक्टर पीबी देखो तो सेक्टर पीबी 5.45 है। अगर आप सेक्टर डिविडेंड यील्ड देखो तो 0.57% है, जो कि ठीक ठाक है। इस सेक्टर में सिर्फ यही एक रिलैक्सो फुटवेयर है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंपनी है। अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड्स को देखें तो आप देखोगे कि प्रॉफिट्स में भी बढ़ोतरी हुई है और रेवेन्यू में भी अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में भी लगभग बढ़ोतरी ही हुई है। इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि कोविड का भी टाइम था, तो उस समय भी ये जो है प्रॉफिट में ही थी ये कंपनी। और अभी जो है अगर स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे तो उसमें भी लोगों को फुटवेयर की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो इसीलिए ये कंपनी हमेशा ऐसे ही प्रॉफिट में चलती रहेगी। तो कंपनी के काम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो कंपनी है वो फुटवेयर में डील करती है, या तो ये फुटवेयर को मैन्युफैक्चर करती है या फिर ये फुटवेयर को बेचती है, दोनों ही काम ये करती है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसके मार्केट कैप की बात करें तो ये जो है 29,111 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, जो कि मिड कैप कंपनी कहलाएगी, जो मैंने पहले भी आपको कह दिया है। करंट प्राइस जो आप इसका देखें तो 1172 है, जो मैंने पहले भी आपको दिखा दिया है। स्टॉक पी की बात करें तो ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है, डिविडेंड यील्ड भी बताया। और अगर रेट ऑफ इक्विटी और रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 20.2% है रेट ऑफ इक्विटी और रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 26.0% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर हम इसके इंडस्ट्रियल पी की बात करें तो 22.1 है, जो कि अच्छा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 12 दिख रहा है अर्निंग पर शेयर, जो कि बहुत ही अच्छा है। सेल्स ग्रोथ जो है 5 ईयर्स में हुई है वो थोड़ी कम हुई है 7.18% और 10 ईयर्स में 13.3%, जो कि थोड़ी सी कम है। लेकिन ये फुटवेयर सेक्टर है और ये थोड़ा सा वोलेटाइल तो रहता ही है। अगर हम इसके डेप्थ की बात करें तो डेप्थ इसके 115 करोड़, पर उसको काउंटर करने के लिए रिजर्व्स जो है 1548 करोड़ है, जो कि इसको डेप्थ फ्री कंपनी बनाती है। अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ देखें तो मैंने पहले ही कहा कि कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। और दूसरा चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में 19.42% के CAGR से ग्रो किया है। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कंपनी की शेयर प्राइस है वो हमेशा उसके प्रॉफिट को फॉलो करती है, तो प्रॉफिट भी अच्छी खासी बढ़ रही है। अगर हम इसकी कॉन्स की बात करें तो हाँ, ये बुक वैल्यू से 18.51 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, लेकिन अच्छी कंपनियाँ तो हमेशा अच्छे वैल्यू में ट्रेड करती हैं। अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ हाँ थोड़ी सी कम है, जो कि मैंने पहले भी बताया था। लेकिन ये चीज़ को भी आपको ध्यान देना चाहिए कि बीच में कोविड भी आया था, जिसकी वजह से ये घट गया था और वापस से जब सब कुछ खुलेगा तो ये वापस से लेवल पर आ जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज की है, लेकिन प्रमोटर किसको होल्डिंग अपना दी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यही चीज़ मैं आपको कह रहा था कि रिलैक्सो फुटवेयर जो है वो सेक्टर लीडर कंपनी है, नंबर 1 पे है ये, तो आपको रिलैक्सो फुटवेयर को ही ध्यान देना चाहिए। बाकी सारे जो है उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, जैसे कि आप सेक्टर पी में देख ही लिए थे। तो अगर आप इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में इसका 7%, 5 साल में इसका 7% और 10 साल में इसका 13% रहा है और इस ईयर में इसका 17% रहा है, जो कि एक अच्छा न्यूज़ है कि थोड़े से करके इसके सेल्स बढ़ रहे हैं। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इस साल में इसकी जो ग्रोथ थी वो 49% थी, 3 ईयर्स में इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ थी वो 21% थी, 5 ईयर में 19% और 10 ईयर्स में 27%।
स्टॉक प्राइस CAGR की अगर बात करें 74% की 1 ईयर में कंपाउंडेड रिटर्न्स दी है। अगर 3 इयर्स की बात करें तो 41%, 5 ईयर की 41% और 10 ईयर की 50%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लास्ट ईयर इसका 20% था, 3 ईयर में इसका 19% हुआ, 5 ईयर में 20% और 10 ईयर में 22%, जो कि हमें एक चीज़ बताता है कि इसकी जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर आप इसमें अभी भी इन्वेस्ट करते हो तो आप बिल्कुल सही टाइम पर इसको इन्वेस्ट करो। ये जो है ये मैं थोड़ी देर बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस में बता देता हूँ। तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की जो स्टेक है वो थोड़ी सी घटी है, लेकिन ये गई किसके पास है ये हमें देखना ज़्यादा ज़रूरी है। FIIs की भी अगर हम देखें तो उसकी भी थोड़ी सी घटी अगर क्वार्टर वाइज हम देखें तो। लेकिन अगर DIIs की स्टेक हम देखें तो DIIs की स्टेक जो है वो लगातार बढ़ते चली गई है। और पब्लिक की स्टेक देखें तो बहुत कम ही बढ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। और अगर आप एक चीज़ देखोगे तो दिसंबर 2020 में जो है पब्लिक की जो स्टेक थी वो 18.37% थी और टू जून 2021 में ये 18.25 रह गई। तो पब्लिक की स्टेक इसमें थोड़ी सी घटी है, लेकिन जो DIIs की स्टेक है वो हमेशा बढ़ते चली गई है। तो ये चीज़ भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। अब जो है मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि क्या आपको इस समय इस स्टॉक पे एंटर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जिस हिसाब से मैं बताता हूँ हमेशा कि अगर RSI जो है वो 50 के आसपास रहे या फिर 50 के नीचे रहे और अच्छा स्टॉक रहे वो, तो उसमें आप जो है धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो अभी अगर आप चाहो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपका जो विजन है वो इन्वेस्टिंग के लिए है, तो आप इसमें तो कभी भी घुस सकते हो। लेकिन इस टाइम में अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो भी आप घुस सकते हो, अगर आप स्विंग कर रहे हो तो भी आप घुस सकते हो, अगर आप पोजिशनल कर रहे हो तो भी आप घुस सकते हो, क्योंकि ये जो है बिल्कुल नीचे की तरफ है और इसका सपोर्ट जो है वो 20 रुपीज़ के आसपास है, मतलब 1150 के आसपास इसका सपोर्ट है। ये जो है बहुत ज़्यादा चांस है कि 1150 से वापस से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होगा। और दूसरा चीज़ ये है कि ये जो है बहुत लगातार टाइम से कंसोलिडेशन जोन में है और इतना टाइम तक कंसोलिडेट होने के बाद इसका जो प्रॉफिट जिस तरीके से ग्रो कर रहा है तो उसका तो प्राइस को भी उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये जो है वापस से ऊपर की तरफ चलने लगेगा। आखिरी में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है और ये जो है ये वीडियोज़ जो है इसमें कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन या फिर टिप्स नहीं दिया जाता है। आपको खुद का अपना एनालिसिस करना चाहिए और आपको जो है समझना चाहिए कि वो स्टॉक को किस समय पर बाय करना है और उस स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जो है खोल सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।